भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोबरवाही थाने के नवनियुक्त थानेदार PI शरद शिवाड़े जबरदस्त एक्शन मोड में। चाहे कौन सा भी अवैध व्यवसाय हो, अब बख्शा नहीं जाएगा। रेत तस्करों और मैग्नीज तस्करों की आई शामत। PI शरद शिवाड़े ने पदभार संभालते ही क्षेत्र में चल रहे अवैध व्यवसायों पर लगाया अंकुश। अवैध तरीके से रेत तस्करी कर रहे ट्रकों को गोबरवाही पुलिस ने धर दबोचा। पिछले कुछ दिनों से गोबरवाही थाना अंतर्गत आने वाले बावनथड़ी नदी से मध्य प्रदेश के रेत माफिया अवैध तरीके से रेत उत्खनन कर रेत का बड़ा संचय करके अवैध तरीके से सीमा लगत महाराष्ट्र में रेत तस्करी करने की खबर जिले के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन को मिली, जिसे मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के आदेशानुसार गोबरवाही थाने के थानेदार PI शरद शिवाड़े द्वारा रेत तस्करी का यातायात पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, जहाँ थाने के उप निरीक्षक निवृत्ति गीते पुलिस हवालदार मडावी को मध्य प्रदेश की ओर से आ रहे रेत लदे टिप्पर क्षेत्र में लेंडेझरी रोंगा मार्ग से अवैध रेत तस्करी की सूचना सुबह लगभग 4 बजे मिली, जिसके बाद टिप्पर क्रमांक MH31 FC 8360, टिप्पर क्रमांक MH40 CT 2357 और MH40 6261 और उसके ड्राइवर कन्हा निवासी सागर रमेश मेश्राम उम्र 24 वर्ष, नरखेड़ निवासी शिव कुमार बालकृष्ण कोडापे उम्र 37 वर्ष, खापरखेड़ा निवासी उमेश चौरे उम्र 47 वर्ष रेत तस्करी करते हुए पाए गए, जिन्हें धर दबोच कर हिरासत में लिया गया और उन पर धारा 11/2005 के तहत भू राजस्व अधिनियम की धारा 303 सहकलम 48(8) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 7 और 9 के अनुसार वाहन का मालिक अपराध में शामिल था, जिसका नाम नागपुर निवासी मोहम्मद हुसैन उम्र 24 वर्ष, सावनेर निवासी आशीष मूलचंद गौर उम्र 27 वर्ष और खापरखेड़ा निवासी संजय सीताराम लांजेवार उम्र 30 वर्ष को इस अवैध तस्करी में आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों ट्रकों को गर्रा बघेड़ा स्थित पुलिस चौकी में जमा करा दिया गया है। रेत की इस अवैध सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है और किस तरह से रेत तस्करी का काला कारोबार चलता है, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी PB गोफ ने थानेदार शरद शिवाड़े के मार्गदर्शन में थाने के पुलिस उप निरीक्षक निवृत्ति गीते, पुलिस हवालदार गायदा ने आगे की जांच कर रहे हैं। कोरोना काल में विशेष यात्री रेलवे चलाई गई। जिस रेलवे गाड़ी की शुरुआत में 0 लगाया जाता है उसे विशेष गाड़ी का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे छूटने वाली तुमसर रोड तिरोडी यह विशेष रेल पिछले 9 माह से बंद है, जबकि उंगलियों पर गिनने जितने यात्रियों को ले जाने वाली सुबह 4:30 बजे की तुमसर रोड तिरोडी रेल शुरू है। ऐसे में गलत नियोजन के चलते यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तुमसर रोड तिरोडी यह डेमू यात्री गाड़ी गत 9 माह से बंद है। दक्षिण पूर्व रेलवे मार्ग पर तुमसर रोड यह बड़ा जंक्शन है। यह रेलवे ब्रिटिश कालीन तिरोडी व उसके बाद 2 वर्ष पूर्व कटंगी से बालाघाट जाने वाले ट्रैक तैयार किए गए हैं। तुमसर रोड स्थानक से सुबह 10:30 बजे डेमो ट्रेन गत 9 माह से बंद रखी गई है। इस समय तिरोडी कटंगी की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है। मध्य भारत से जाने वाला यह सबसे कम समय व खर्चे वाला रेलवे मार्ग है। इस मार्ग पर दिन में 4 बार यात्री वाहन दौड़ते हैं। तड़के 4:30 बजे तुमसर रोड तिरोडी यह गाड़ी चंद यात्रियों को लेकर दौड़ रही है।
मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट की कारोबारी सुगमता के उद्देश्य से सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती है। प्राइस वाटर हाउस एंड कंपनी LLP के प्रबंधक निदेशक अनुराग सहगल ने कहा, उद्योग की मुख्य मांगे निश्चित रूप से सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप होगी और सरकार का एक उद्देश्य मुकदमेबाजी में कमी लाना है। इस मोर्चे पर सीमा शुल्क के लिए माफी योजना विशेष रूप से GST से पहले के विरासती करों जैसे अतिरिक्त शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क को कवर करना उद्योग की मांगों में से एक रहा है। सरकार ने पहले भी उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा आयकर के लिए माफी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन सीमा शुल्क के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। अनुमान है कि अकेले सीमा शुल्क से संबंधित 40,000 से अधिक मामले विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लंबित है। शिरडी में रविवार को महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अधिवेशन का आयोजन किया गया। वहीं महाअधिवेशन के समापन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र चुनाव में भारी जीत पर बधाई दी, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आप सबको मालूम नहीं है आपने कितना बड़ा काम किया है। उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 में विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहेब ठाकरे के विचारों को छोड़ा था। झूठ फरेब करके वे मुख्यमंत्री बने थे। आपने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह बताने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में भारी जीत के बाद पहली बार सब एकत्रित हुए हैं। आप सब ने बहुत बड़ा काम किया है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी विरोधी बाही चढ़ा कर बैठे थे कि महाराष्ट्र में उनकी जीत होगी। फडणवीस ने कहा कि निकायों के चुनाव 3 से 4 महीने में होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। हमें आगामी चुनाव में भी महाविजय हासिल करनी होगी। येत्या काळामध्ये स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येणार आहेत। या निवडणुकांची तयारी देखील आपल्याला करायची आहे आणि जसा महाविजय हा महायुतीने या ठिकाणी महाराष्ट्रात विधानसभेत मिळवला, तसाच महाविजय आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील मिळवायचा आहे। गोंदिया जिले के इटियाडो बांध के लाभ क्षेत्र में गोंदिया, भंडारा और गढ़चिरौली इन 3 जिले के कुल 17,980 हेक्टेयर क्षेत्र का समावेश है। इस पूरे क्षेत्र में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन धान फसल की सिंचाई की जाती है, किंतु इस वर्ष बांध में उपलब्ध जल संग्रहण के आधार पर बांध के लाभ क्षेत्र से 11,405 हेक्टेयर क्षेत्र के ग्रीष्मकालीन धान फसल की सिंचाई का नियोजन किया गया है। ऐसी जानकारी बाग इटियाडो बांध विभाग ने दी है। इस नियोजन के अनुसार इस वर्ष गोंदिया जिले के 3,992 हेक्टेयर, भंडारा जिले के 2,851 हेक्टेयर और गढ़चिरौली जिले के 4,562 हेक्टेयर ऐसे कुल 11,405 हेक्टेयर क्षेत्र के धान फसल के सिंचाई की योजना बनाई गई है। इस वर्ष धान नर्सरी के लिए आवश्यक बीजों की बुआई करने के लिए 1 जनवरी से इटियाडो बांध से नहर में पानी छोड़ा गया है, जिसके अनुसार बांध के लाभ क्षेत्र के किसानों ने नर्सरी की बुआई भी शुरू की है। पिछले वर्ष खरीफ सीजन में बांध क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे इटियाडो बांध ओवरफ्लो हो गया था। खरीफ सीजन में पूरे लाभ क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा देने के पश्चात भी सीजन के अंत में इस बांध में 306.10 दलघमी जल संग्रहण होने की जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल द्वारा संचालित भंडारा मुख्य बस स्टैंड में अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए भंडारा गोंदिया के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने कुछ दिनों पहले बस स्टेशन, ST वर्कशॉप और विभागीय डिपो का दौरा कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। हालांकि ST प्रशासन ने सांसद के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए अपनी लापरवाही जारी रखी है। बस स्टेशन पर नागपुर, गोंदिया और जिले के अन्य प्रमुख स्थानों के लिए जाने वाली बसों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इसके बावजूद स्टेशन के अंदर चल रहे सीमेंटीकरण का कार्य केवल आधी जगह पर ही किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली गन्ने के रस की एकमात्र दुकान को हटाने के बजाय उसे बरकरार रखा गया है। सांसद और स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार इस दुकान को हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन ST प्रशासन ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। दुकान के कारण स्टेशन के बीचों बीच सीमेंटीकरण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे बस स्टेशन के विकास में बाधा आ रही है।
है। सांसद के प्रतिनिधि ने एसटीएफ अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सांसद महोदय के आदेश का जल्द पालन किया जाए और बस स्टेशन के विकास कार्य में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए। यदि इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो सांसद महोदय नागरिकों के साथ मिलकर आगे की कड़ी कार्रवाई करेंगे। यह अनियमितता न केवल विकास कार्यों को बाधित कर रही है बल्कि नागरिकों को असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का रिवाज है। त्योहार के मौके पर बाजारों में जहां तिल, गुड़ और तिलकुट की भरमार नजर आती है, वहीं दूसरी ओर रंग बिरंगी पतंगे भी दुकानों पर सजी नजर आ रही है, जिसे लोग खरीद भी रहे हैं। डोर और मांझे की बिक्री भी जोरों पर है। युवाओं और बच्चे विभिन्न डिजाइनों की पतंग खरीद रहे हैं। शाम के समय छतों से वो काटा वो मारा का शोर भी सुनाई दे रहा है। आसमान में बड़ी संख्या में पतंगे उड़ती नजर आ रही है, लेकिन संक्रांति के दिन आसमान पर लाखों पतंगे उड़ेगी। बच्चों के बीच अलग अलग कार्टून कैरेक्टर में स्पाइडरमैन, छोटा भीम, डोरेमोन, बैटमैन, एरोप्लेन, बटरफ्लाई व चमगादड़, पैराशूट और ईगल आकार वाली पतंगे आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शहर में अन्य स्थानों पर दुकानें सजी हुई है, सभी में भीड़ नजर आ रही है। पतंग व्यापारी ने बताया कि संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस दिन पतंग उड़ाने का एक विशेष ही महत्व होता है। इसी एक दिन पूरे शहर में पतंग और मंजे से लाखों का कारोबार होता है। इसमें प्लास्टिक, जर्मन, जिलेटिन व कपड़े से तैयार विविध तरह की पतंगे हैं। महावितरण ने ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करने वाले ग्राहकों का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से लकी डिजिटल ग्राहक योजना शुरू की है। सभी निम्न वोल्टेज बिजली उपभोक्ता जो अपने बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाइन करते हैं, इस योजना के लिए पात्र होंगे। ग्राहकों को 1 जनवरी से 31 मई 2025 के बीच लगातार 3 या अधिक बिजली बिलों का भुगतान करके योजना का लाभ उठाने का अवसर दिया गया है। यह योजना महावितरण के ऐसे कम वोल्टेज वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू होगी। ग्राहकों को लकी ड्रॉ के माध्यम से स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच जैसे आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। महावितरण ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाइन करके लकी डिजिटल उपभोक्ता योजना का लाभ उठाएं। उपभोक्ता कतारों में खड़े होने के बजाय डिजिटल तरीके से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना पसंद कर रहे हैं, जिससे समय और धन की बचत होती है। ग्राहकों को अपने बिजली बिलों का भुगतान डिजिटल रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए महावितरण ने ग्राहकों के लिए एक वेबसाइट और महावितरण मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई है। ग्राहकों को देय राशि पर 0.25% डिजिटल बिजली बिल भुगतान की छूट दी जाती है। गाय खरीदने के लिए दी गई राशि वापस मांगने के लिए व्यापारी का अपहरण करने की घटना जवाहर नगर में घटी। फिरियादी गांधीवाड़ पेट्रोल पंप थाना निवासी सुमित मंगल मेश्राम उम्र 38 वर्ष ने आदिवासी दुग्ध उत्पादन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का कार्यालय पेट्रोल पंप में थाना में शुरू किया है। यह कंपनी पशु खरीदने के लिए बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है और उस पैसों का उपयोग पशु खरीदने में करती है। आरोपी गोंदिया निवासी नीलेश ठाकरे उम्र 38 वर्ष को 10 लाख रुपए का लोन मंजूर हुआ था। इसमें से 7,50,000 रुपए उन्हें दिए गए और बाकी 2.5 लाख रुपए गाय खरीदने के लिए जोधपुर राजस्थान निवासी धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की जमानत के तौर पर दे दिया गया है। फरियादी की कंपनी ने उनसे खरीदी गई गाय को आरोपी नीलेश ठाकरे को देने का फैसला किया था। नवंबर 2024 से नीलेश ठाकरे बार बार फरियादी को फोन कर रहा था और गाय की जरूरत नहीं है ये कहते हुए गाय के लिए नकद भुगतान की गई राशि वापस करने को कह रहा था। 11 जनवरी को दोपहर 4 बजे गांधीवाड़ पेट्रोल पंप थाना में आरोपी नीलेश ठाकरे और उसके साथी आए और 5 अन्य आरोपियों ने फरियादी और उसकी पत्नी से पैसों की मांग की, उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। ये सुमित को जबरदस्ती कार क्रमांक MH06 BU 1733 में बैठाकर ले गए। इसके बाद फरियादी की पत्नी ने जवाहरनगर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। भंडारा शहर के शास्त्री चौक से वर्ठी की दिशा में सीमेंट मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन यह मार्ग कुछ स्थानों पर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यहां पर नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंट मार्ग की ऊंचाई अधिक है, इसलिए इसे डांबर डालकर सड़क से जोड़ा गया है, लेकिन इस अधूरे मार्ग को कब पूरा किया जाएगा यह सवाल सामने आ रहा है। पिछले कुछ माह पहले शहर के रिहायशी परिसर में शास्त्री चौक से आगे तक सीमेंट मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कुछ दिनों तक बड़ी बड़ी मशीनों से
में सीमेंट की सड़क बिछाई गई, लेकिन बाद में काम अधूरा छोड़ा गया। ऐसे में आसपास के नागरिकों को इस ऊंचे मार्ग के आसपास से गुजरते समय परेशानी होती है। साथ ही रात के समय दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। यह मार्ग मोहाली और तुमसर शहर को जोड़ता है। इस मार्ग पर बड़े और छोटे सभी वाहनों की आवाजाही अधिक है। ऐसी स्थिति में मार्ग का निर्माण जल्द गति में करना अपेक्षित था, लेकिन अधूरा निर्माण कार्य छोड़ने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। निर्माण कार्य और घर के बोरवेल पर लगे मोटर पंपों की चोरी की घटना खोकरला गांव में घटी। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गाय खरीदने के लिए दी गई राशि वापस मांगने के लिए व्यापारी का अपहरण करने की घटना जवाहर नगर में घटी। फरियादी की पत्नी ने जवाहर नगर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। स्कूल के वार्षिक स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान सभागार के बाहर खड़ी बाइक चोरी होने की घटना तुमसर में घटी। स्कूल के कार्यक्रम में शामिल शकुंतला सभागार की अज्ञात चोर ने उनकी बाइक चोरी कर ली। इस मामले में तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक महिला द्वारा व्यक्ति को डंडे से पीटकर घायल करने की घटना पहला में घटी। मोहन गोविंदा मेश्राम को आरोपी ने गाली गलौज कर डंडे से मारा। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोर ने घर में घुसकर 67,500 रुपए का सामान चोरी करने की घटना कामना सिटी बेलना में घटी। इस मामले में भंडारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नगर परिषद के दल ने 6 से 9 जनवरी तक जगह जगह छापामार कार्रवाई कर लगभग 7,500 रुपए का जुर्माना वसूला है। इस कार्रवाई में पुलिस ने नायलॉन मांझा भी जब्त किया है। बिना लाइसेंस के रेत की तस्करी करने वाले ट्रैक्टर पर स्थानीय अपराध शाखा ने कार्रवाई की और 5,06,000 रुपए का माल जब्त किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।